तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो अपना आरआरबी एनटीपीसी। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, टाइपिंग फेलियर के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं भाई। भाई देखो, हम टीचर्स इतनी मेहनत कर करके यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जग के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो स्टेज 1 निकाल ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, स्टेज 2 भी निकाल ले रहे हैं। लेकिन स्टेज 1 निकाल ले रहे हैं, और वो जो जो क्वालिफाइंग स्टेज है, जहाँ टाइपिंग टाइपिंग कोई ऐसा तो पेपर है नहीं जिसमें जीएस के भारी भारी सवाल और पूरा अंतरिक्ष में से सवाल पूछता है। भाई टाइपिंग है, टाइपिंग लगभग हर बच्चा निकाल लेता है, जो कि क्वालिफाइंग है। केवल इस टाइपिंग के वजह से उसकी नौकरी पूरी गई, पूरे साल की मेहनत गई। चलो एक आध बच्चे के समझ में आता है, लेकिन इतने सारे बच्चे, देखो यहाँ पे सारे बच्चों के मैं कमेंट लेकर आऊँ, इतने सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आना, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम आना जो उनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से। सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या बोला है, सिस्टम फेलियर की वजह से थर्ड राउंड से बाहर हो गया। सिस्टम फेलियर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सिस्टम फेलियर, किसी कोई बच्चा बोला है कि उसके कीबोर्ड के जो कीज थे वो इतने हार्ड थे कि वो प्रेस ही नहीं हो रहे थे, इतने स्मूथ थे ही नहीं कि वो जितनी बार वो दबा रहा है उतनी बार वो दब ही नहीं रहे हैं। इतना ज़्यादा माउस किसी का काम नहीं कर रहा, किसी के सेंटर में तो लाइट ही चली गई। यहाँ पे मेरा, हाँ सर, मेरी टाइपिंग भी ख़राब हो गई, कीबोर्ड माउस प्रॉपर वर्क। देखो यहाँ पे भाई, कम से कम जो सिस्टम है, जो वहाँ पे रूम है, जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो सेंटर है, उनको कम से कम कीबोर्ड और माउस ये सब तो ठीक करवा के देना चाहिए ना, ये सब प्रॉपर, क्योंकि उनको पता है इसके बिना उनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला नहीं है। लेकिन यही सब जब काम नहीं कर रहे तो बच्चे की तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। भाई रेलवे को क्या करना है, वो तो एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उनके पास पैसों की ना कमी है ना, उनकी लाइफ पूरी सेट है। लेकिन जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा मिडिल क्लास है, वो जो तैयारी कर रहा है, अपनी पूरी आस लगा के बैठा है कि मेरी इस बार नौकरी लग जाएगी, उसके पूरे घर वाले उसके उसके ऊपर डिपेंड है कि हाँ बच्चा तैयारी कर रहा है, पूरा मन लगा के तैयारी। लेकिन बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे के साथ सिस्टम खेल रहा है। सिस्टम कैसे खेल रहा है? सिस्टम खेल रहा है, उसके पास कंप्यूटर्स नहीं है, उसके पास लैपटॉप्स नहीं, उसके पास कीबोर्ड्स नहीं है, माउस नहीं है, वर्क नहीं कर रहे प्रॉपर। लेकिन बच्चों के साथ, बच्चों का किसी का पढ़ा ही नहीं है बच्चों का। अब जैसे इस कमेंट में देखो, यस सर रीटाइपिंग इज मस्ट, मेरा भी कीबोर्ड ख़राब था और चेंज भी नहीं किया। भाई अगर ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, अगर चलो मान के चलते हैं सिस्टम का फेलियर भी नहीं है अगर ये, तो आरआरबी उसको क्लैरिफाई करे ना। हर रूम में वहाँ पे कैमरा लगे होते हैं, अगर यहाँ पे सिस्टम का फेलियर नहीं है, अगर वहाँ पे क्लैरिफाई तो करे कि नहीं ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, बच्चे की गलती है। देखो यहाँ पे कई बार एक्चुअली दो चीज़ यहाँ पे फैल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ पे सिस्टम का फेलियर है, लेकिन वहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनकी गलती है ये। यहाँ से तो अगर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो उसको आरआरबी क्लैरिफाई करे। अब जैसे इतने सारे ये जो कमेंट आए, जैसे यहाँ पे देखो, सर मेरा भी ग्रेजुएट टाइपिंग टेस्ट था और मैंने 1780 की स्ट्रोक दबाए, फिर भी मेरा पैराग्राफ थोड़ा रह गया था और टाइपिंग कम से कम 1800 प्लस थी, जो कि अनफेयर है। भाई यहाँ पे अप्रोक्स 1500 के आसपास की स्ट्रोक्स होने चाहिए, लेकिन इस बच्चे ने अगर 1780 की स्ट्रोक्स मतलब 1800 से ज़्यादा, ये तो अनफेयर है डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। अगर यहाँ देखो, 55 की स्पीड से लेकर भी कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से कर नहीं पाई, सब की कीबोर्ड एक जैसी, सिर्फ मेरा ही अलग, बहुत बार बोला कि चेंज कर दो, रोया भी, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुनने वाला बाबू, कोई नहीं सुनता यहाँ पे गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की। सर गाजियाबाद आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज कीबोर्ड घटिया क्वालिटी के, हार्ड से भी हार्ड ज़्यादा। अब बच्चा इसमें बच्चे की क्या गलती है भाई? वो बच्चा दिन रात भर अपनी मेहनत कर रहा था कि इस बार एग्ज़ाम निकल जाए, और उसको देखने में वहाँ पे जाके जब वो भी क्वालिफाइंग स्टेज में वो जब निकल जा रहा है, वो भी अपने कारण नहीं। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा बताओ, है ना? बट इन्विजिलेटर्स ने चेंज करने से मना कर दिया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तभी इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, तभी इतने सारे बच्चों, अगर एक आध बच्चों के साथ होती, अगर एक आध बच्चों के साथ होती तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम इन्विजिलेटर सॉल्व कर देते। लेकिन इतने सारे बच्चों के साथ होती है, तो इतना मतलब इसका मतलब सिस्टम में ही वहाँ पे कुछ फ़र्क है। सिस्टम में ही वहाँ पे कीबोर्ड में ही, माउस में ही गड़बड़ है। इतने सारे कीबोर्ड माउस में गड़बड़ होने का मतलब डेफिनेटली रीटाइपिंग होनी चाहिए, और इस रीटाइपिंग को कंडक्ट कराने के लिए हम सबको एक साथ फिर से आना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ इस कमेंट में देखो, हमारा सेंटर था गाजियाबाद में, यूपी, 100 किलोमीटर दूर गए थे एग्ज़ाम के लिए, हमें तो कीबोर्ड भी ठीक मिला था, बट रूम नंबर 3 में बच्चे जिनको कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी उनकी वजह से पैसेज पूरा भी नहीं हो पाया। 1500 की प्रेस की जगह 1800 की प्रेस था, देखो इसको भी 1800 से ज़्यादा की स्ट्रोक्स मिले, जो कि अनफेयर है डेफिनेटली, है ना? तो ये सारे बच्चे के कमेंट थे जो कि डेफिनेटली अनफेयर है। तो हम सबको एक साथ फिर से एक बार जुड़ना पड़ेगा, और
सिस्टम के खिलाफ एक बार और आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम बोल रही है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो क्लैरिफाई करे, क्योंकि सिस्टम को पता है, जो यहाँ पे आरआरबी है बोर्ड, उसको पता है, उसके पास कैमरास लगे हुए हैं, हर रूम में कैमरास लगे हैं। अगर उसे पता है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं है हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो क्लैरिफाई करे, है ना, एक मैसेज जारी करे, नोटिस जारी करे, क्लैरिफाई करे, प्रूफ करे। लेकिन अगर इतने सारे बच्चों ने किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसका वो समाधान भी करे। अगर ये वो प्रूफ नहीं कर पाती तो समाधान भी करे, रीटाइपिंग करवाए और एकदम सही तरीके से करवाए। ठीक है, तो आज की बस इतना ही। थैंक यू।